नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 22वां 22 नंबर का पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बुक चल रही है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल अपनी जो एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हुई थी वो थी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है उसके द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन के अपने फंक्शन देखे और पैराथार्मोन हार्मोन के हाइपर और हाइपोसिक्रेशन से उत्पन्न जो जटिलताएं हैं वो बॉडी में किस प्रकार की होती है उसके बारे में देखा। आज अपने स्टूडेंट्स नई ग्रंथि शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। हिंदी में इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, कहाँ इसकी स्थिति होती है, उसकी सबकी आज अपने इसमें बात करेंगे। पहले इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसके द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित उनके बारे में देखना है, और फिर जो हार्मोन्स की अधिकता और कमी हाइपर और हाइपो कंडीशन से कौन कौन सी शरीर में असमानता उत्पन्न होती है उसके बारे में अपने जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अब सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर या इसके नामकरण की, तो ये जो ग्रंथि है ये हमारी जो इस तरह से पाई जाती है, यानी कि ये हमारी किडनी होगी, ये हमारी कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों जो किडनियां होती हैं, दोनों किडनियों के ठीक है ऊपर टोपिनुमा संरचना के ऊपर पाए जाते हैं। और इसीलिए इसको देखो अधिवृक्क सुप्रारीनल। अधि का मतलब होता है कोई भी अंग का किसी अंग के ऊपर पाया जाना। अब ये अधि का मतलब ऊपर स्थित है, किसके ऊपर? वृक्क के ऊपर स्थित, और ग्रंथि का ये नाम है। तो कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। तो स्थिति जो है वो हम देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन की यदि हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो पोजीशन जो है वो दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है, दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है। और इसी कारण इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, और इसी कारण इसे सुप्रारीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक कहते हैं। तो अधिवृक्क कहने का मतलब यही है कि इस ग्रंथि का किसके ऊपर पाया जाना? किडनी के ऊपर पाया जाना। और ये संख्या में 2 होती हैं, दोनों की दोनों ये ग्रंथियाँ। अब देखिएगा कि इसकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य के अंदर ये किडनी के दोनों ऊपर पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें उभयचर में, ये कहाँ पाई जाती है? ये तो किस में है? ह्यूमन में। अब एम्फीबियम के क्या होती है? एम्फीबियंस में ये किडनी की वेंट्रल पोजीशन पर होती है, किडनी की वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाती है। वेंट्रल पोजीशन है अधर सतह पर पाई जाती है, किडनी की अधर सतह पर पाई जाती है। उसके अलावा यदि बात करें अपने ये जो पक्षी और जो सरीसृप होते हैं उसके अग्र सिरे पर पाई जाती है, यानी जो अपने एविज और रेप्टाइल्स होते हैं, एविज और रेप्टाइल्स में मनुष्य की तरह किडनी के ऊपर स्थित होती है, ऊपर स्थित
होती है। तो अलग अलग जंतु हम देख सकते हैं, इसकी स्थिति जो है अपने अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की इसके अंदर स्थिति पाई जाती है। अब यदि हम बात करें इसकी जो खोज है, इसकी खोज जो थी वो यूस्टेकिस ने की थी। इसकी जो खोज है वो यूस्टेकिस ने की और क्यूवियर ने इसके बारे में बताया कि इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एड्रिनल मेडुला कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, दो भाग होते हैं। तभी हम इसकी थोड़ी संरचना की बात करने जा रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर जो है कैसी है, तो ये इसकी पोजीशन है। पोजीशन किस प्रकार की है मनुष्य में, उस आधार पर इसका क्या नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रा रीनल ग्रंथि इसका नाम रखा गया है। अब अपने इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसकी स्थिति क्या है। तो अब अपने केवल और केवल ये किडनी होगी, किडनी से अब हम एड्रिनल ग्रंथि को अलग कर लेते हैं, फिर अपनी इसकी संरचना को देखते हैं। तो इस ग्रंथि की खोज किसने की थी, यूस्टेकिस ने वह ये दो भागों में बंटी होती है। यह बात क्यूवियर ने बताई थी। तो दो अलग अलग बात है कि दो भाग कौन कौन से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिनकी हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा भाग कौन सा होता है, एड्रिनल मेडुला। दो भागों में बंटी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब देखिएगा यदि हम बात करें इसके कॉर्टेक्स और मेडुला की, तो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो विभेदन है ये केवल वर्टिब्रेट में पाया जाता है और किसी भी जंतु के अंदर ये नहीं पाया जाता। और इस जो कॉर्टेक्स और मेडुला, इसका विभेदन किस आधार पर किया गया है, अपने इसकी अभी बात करने जा रहे हैं। कि सबसे पहली बात तो ये जो होता है कि जो कॉर्टेक्स भाग होता है ये परिधि का भाग होता है, और मेडुला जो भाग होता है वो मध्यांश का भाग होता है। कॉर्टेक्स के द्वारा स्टेरिडोनोइड जो है उत्तक वो पाए जाते हैं, जबकि उसके अंदर कैटेकोलोमिन उत्तक पाए जाते हैं, किसमें, मेडुला भाग के अंदर। उसके अलावा स्टेरिडोजोनोइक जो उत्तक हैं, इनका जो कंट्रोल है वो एसिटीएच के नियंत्रण में होता है, जबकि मेडुला भाग उसका सिंपैथेटिक जो तंत्रिका तंत्र है उसके नियंत्रण में होता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम बात करें संरचना की, तो हम ये संरचना की थोड़ी सी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। संरचना के हिसाब से देखें तो ये दो भागों में बंटी होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। दो भागों में बंटी होती है कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर उत्तकीय विभेदन भी पाया जाता है। संरचनात्मक तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, इसका उत्तकीय विभेदन भी इसमें पाया जाता है। तो किस किस प्रकार के उत्तक होते हैं वो अपने बात करते हैं अभी। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसमें। इस तरह की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। तो दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और इसका कौन सा है दूसरा, मेडुला। इसकी यदि हम बात करें, पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखते हैं, उसके बाद में ये कौन सा भाग है, एड्रिनल मेडुला। दो भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं परिधीय भाग, उसको कहते हैं मध्यांश। तो आप देख सकते हैं ग्रंथि का जो परिधीय भाग है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो बीच का भाग होता है मध्यांश या मेडुला। तो अपने इन दोनों की बात करते हैं। दोनों के अंदर जो क्यूवियर ने इन दोनों भागों में उत्तकीय अंतर बताया, जो केवल वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है। अब यदि हम देखें इसके दो भाग कौन कौन से हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला की यदि हम बात करें पूरा डिटेल में, एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये कौन सा है, एड्रिनल मेडुला।
हम बात करें कि इनके अंदर अंतर क्या है। पहला अंतर तो यही है, ये ग्रंथि का परिधीय भाग होता है, ग्रंथि का परिधीय भाग होता है। ये ग्रंथि का मध्य का भाग होता है, ग्रंथि का मध्यांश होता है, मध्यांश होता है। देख रहे हैं अपने, ये परिधीय भाग है और ये कौन सा है, मध्यांश या मेडुला भाग। दूसरा, इसके अंदर स्टेरॉइडोजेनिक जो हैं टिश्यूज पाए जाते हैं, इसमें स्टेरॉइडजेनिक जेनिक टिश्यू पाए जाते हैं, जबकि उसमें जो टिश्यूज होते हैं कैटेकोलोमिन टाइप के होते हैं। मिन टाइप टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें कैटेकोलोमिन टाइप टिश्यू पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता इनकी ये होती है। तीसरा, इसका जो नियंत्रण होता है, इसका नियंत्रण ACTH हार्मोन करता है। इसका कंट्रोल ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोप करता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसका नियंत्रण जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, जो स्टेरॉइडोजेनिक टिश्यूज हैं, इसके द्वारा जो है जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो स्टेरॉइड लेवल के हार्मोन्स होते हैं, और इसके द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित होते हैं। और इन स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं, इनको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। इनको कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। और जो अपने एड्रिनल मेडुला जो होता है, एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को हम कैटेकोलोमाइन्स भी कहते हैं, या इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, कैटेकोलोमाइन्स कहते हैं। इन हार्मोन को कैटेकोलोमाइन्स भी कहते हैं। अब बात करें कोर्टेक्स और मेडुला के अगला जो अंतर है, ये ग्रंथि का 70 से 80% भाग बनाता है, और ये ग्रंथि का 20 से 30% भाग, ये ग्रंथि का 20 से 30% भाग बनाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट, इसके जो हार्मोन हैं वो कौन से हैं, इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड व सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि इसके द्वारा जो है केवल एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन या नोर एड्रेनलिन स्रावित होते हैं। इसके द्वारा
एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं। ये जो भाग है ये क्या करता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज, मिनरल्स और जो जननांग हैं उनके विकास में भाग लेता है। इसके हार्मोन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज व सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये विपरीत परिस्थितियों से बचाए रखने वाले हार्मोन, ये विपरीत परिस्थितियों से बचाने वाले हार्मोन हैं। कैसे हैं जिसको अपने आगे देखेंगे। तो ये कोर्टेक्स और मेडुला का जो मैंने थोड़ा डिफरेंस है वो आपको बताने का प्रयास है यहाँ पर किया है। तो अब देखिएगा, ध्यान से वापस सुनिएगा कि जो अपने एड्रिनल कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स और जो मेडुला है, इन दोनों की यदि हम बात करें तो कोर्टेक्स जो होता है वो परिधीय भाग होता है, जबकि मेडुला जो होता है वो जो है अपना मध्यांश का भाग होता है, बीच का भाग होता है। उसके अलावा जो सेकंड जो अंतर है, कोर्टेक्स भाग है वो स्टेरॉइडोजेनिक जो टिश्यूज है उनके द्वारा बना होता है, जबकि वो कैटेकोलोमिन जो उत्तक है उनके द्वारा बना होता है। उसके अलावा जो है तीसरा जो अंतर है कि इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले, वो करता है। और इसका नियंत्रण जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसके द्वारा स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनको कार्टिसोल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, कार्टिसोल भी कह सकते हैं। कार्टिसोल एक ही बात है, कार्टिकोस्टेरॉइड कह दो एक ही बात है। इनको कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं या कार्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं। इन हार्मोन को कैटेकोलोमाइन्स हार्मोन कहते हैं। ये ग्रंथि का 70 से 80% भाग बनाता है, ये ग्रंथि का 20 से 30% भाग बनाता है। इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि सम्मिलित रूप से कार्टिसोल कहलाते हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। और इसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं, जो कि एक तरह से न्यूरो हार्मोन्स भी होते हैं। इसके अलावा इन हार्मोन्स, ये हार्मोन जो है या इसकी जो तीनों ये हार्मोन्स है, ये मिनरल्स, ग्लूकोज और सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि मिनरल्स का खासकर Na और Cl का, उसके अलावा ग्लूकोज का लेवल है और जन्नांग उनका तो बैलेंस बनाए रखते हैं बॉडी के अंदर, और जो जन्नांग उनके विकास और शुक्र जनन और जनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो सेक्स हार्मोन है ये नर के टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर के मादा के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के काम करते हैं, जबकि इसके जो दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये स्रावित होते हैं। ये चूँकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए उनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये मनुष्य को विपरीतकालीन परिस्थितियों से बचाए रखते हैं, ये कह सकते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों से बचाए रखते हैं, या जो विपरीत परिस्थितियाँ उनसे बचाए रखते हैं या उनमें अपने को संतुलन बनाए रखने में सहायक होते। कैसे होते हैं ये अपने आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। तो कोर्टेक्स और मेडुला जो है, इनकी ये जो संरचना है इसके बारे में बताने का प्रयास क्यूवियर ने किया था, खोज यूस्टेकिस ने की थी। और जो केवल वर्टिब्रेट के अंदर ये कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये अंतर पाया जाता है, और वो अंतर क्यूवियर ने बताने का प्रयास किया, जो अपने इसमें देख चुके हैं। तो कोर्टेक्स भाग हमेशा परिधि का भाग होता है। कोई भी ये वैसे कोर्टेक्स भाग आपने बहुत जगह सुना भी है, ये आपने ओवरी के अंदर भी कोर्टेक्स आता है अपने, कि कोर्टेक्स भाग पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है। तो कोर्टेक्स का भाग कोई भी ऑर्गन का परिधीय भाग होता है, मेडुला भाग जो होता है वो बीच का या मध्यांश का भाग होता है। यहाँ पर एड्रिनल शब्द लग गया, इसका मतलब हम एड्रिनल ग्रंथि की बातें कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपने कोर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये अंतर समझ चुके हैं। और कोर्टेक्स और मेडुला एड्रिनल ग्रंथि के दोनों भाग हैं, जिसमें से अपने मेन जो बड़ा भाग है कोर्टेक्स है, और जो छोटा भाग है वो कौन सा, मेडुला। इन दोनों के द्वारा ही कुल 5 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जो अपने आगे देखेंगे। अब जो अपने इसका जो है थोड़ा स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, इस सारे भाग को यदि हम देखें तो इसकी यदि संरचना को देखें तो संरचना जो है वो अपने थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। अभी इसको एक आरेख के द्वारा समझते हैं अपने।
फिर अपने एक डायग्राम भी बनाएंगे उसमें। तो अब पूरा स्ट्रक्चर यदि हम देखें, एड्रिनल ग्रंथि, दो भाग हो गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स भाग है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। ये क्या होते हैं? कॉर्टेक्स के भी कितने भाग हैं? 3 भाग है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेसा। अब यदि हम बात करें कि जो जोना ग्लोमेरुलस है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके द्वारा जो है मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होता है। मिनरेलोकोर्टिकोइड, इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड और इसके द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। इन हार्मोन्स को संयुक्त रूप से कार्टिसोल कहते हैं या कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है इसका आगे डिवाइडेशन नहीं किया गया है, इसके द्वारा केवल 2 हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, 2 हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। अब यदि इसको थोड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझने का प्रयास करें तो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इस प्रकार से वापस से अपनी तो देखिएगा स्टूडेंट, अपने जो आरेख बनाए उसमें एड्रिनल ग्लैंड है, ये पूरी, ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड को यदि हम देखें तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना फेसिकुलेटा और ये जोना रेटिकुलेटा। जोना रेटिकुलेटा, ये तीनों ही भाग कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के भाग हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। और जो ये भाग बीच में बचता है ये एड्रिनल मेडुला होता है, एड्रिनल मेडुला। अब देखिएगा स्टूडेंट, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है इसके द्वारा मिनरेलोकोर्टिकोइड, इसके द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड और इसके द्वारा सेक्स हार्मोन, इनका स्राव होता है। तो ये 3 हार्मोन, इन तीनों को हम कार्टिसोल कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक तो एड्रिनल ग्लैंड, एक हमारा टेस्टिस और एक हमारा ओवरी, ये 3 ग्लैंड ऐसी है जिसके द्वारा स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं।
स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन्स मैं आपको बताता हूँ, वे हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉयड नामक केमिकल के बने होते हैं, और ये जो फैट सोल्यूबल होते हैं यानी वसा विलेय होते हैं, उनको हम स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं, और ये उत्तेजक हार्मोन होते हैं। तो जितने खिलाड़ी जो हैं अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए जो भी हार्मोन्स लेते हैं वो सारे कौन से होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। इसके अंदर चाहे मिनरलोकोर्टिकोइड हो, चाहे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो, चाहे सेक्स हार्मोन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, सारे सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। तो यहाँ हमें स्टेरॉयड हार्मोन का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स जो भाग है उसके द्वारा मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन तीनों ही स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और स्टेरॉयड हार्मोन जो हैं स्टेरॉयड केमिकल के बने होते हैं, वसा विलेय होते हैं और उत्तेजक प्रकृति के होते हैं। जबकि एड्रिनल और जो मेडुला के द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन जो हार्मोन हैं, ये दोनों स्टेरॉयड हार्मोन नहीं होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि हमारी ये जो ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि ये हमारे शरीर में आयनों का भी संतुलन बनाए रखती है, ग्लूकोज का भी संतुलन बनाए रखती है, जननांगों का विकास करती है, हमें संकटकालीन परिस्थितियों से भी बचाए रखती है, या उस संकटकालीन परिस्थितियों में भी हमें संतुलन की स्थिति में रखती है। तो इतने इंपॉर्टेंट काम होने के कारण अपनी ये ग्रंथि बहुत ही उपयोगिता रखती है। अब इनका हम कल डिटेल में देखें कि मिनरलोकोर्टिकोइड का क्या काम है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का क्या काम है और सेक्स हार्मोन का क्या काम है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, अब उनका कल पूरा डिटेल में जो फंक्शन है वो देखेंगे। साथ में एड्रिनल मेडुला के जो एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन है उनके बारे में भी कल अपने पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इन हार्मोन्स की जो अधिकता है और जो कमी है उससे कौन कौन से अबनॉर्मलिटीज़ आती है बॉडी के अंदर, उनका भी हम कल जिक्र करेंगे। थैंक यू।